बाद खम्बे की तरह लंबे होने से क्या फायदा है? ताकत होनी चाहिए तो। शिट, वो लड़की कहाँ गई? उधर देखो, वो जा रही है। एक ही झटके में गाड़ी को बाहर निकाल दिया। कितनी ताकत है इस लड़की में। हाँ? थोड़ा धीरे बोलिए बाबू, सुन लिया तो 100 रुपए ज्यादा मांग लेंगे। अरे चुप रहो, इस टाइम पे लड़की को लाख रुपए भी दे तो। सर आया सर। सुनो, हमारी तरफ से उस लड़की को थैंक्स बोल देना। हाँ चलता हूँ मैं। सारी मेहनत मैंने की और तारीफ उसकी हो रही है। आपको पता नहीं है, घोड़ा और गधा एक नहीं होता। इसीलिए घोड़े की तारीफ होती है, गधे की नहीं होती है। घोड़ा तो महान है। अरे भास्कर, मैं घोड़ा हूँ या गधा हूँ? ये आपको पता नहीं है क्या? आप तो कमाल करते हो। हाँ? ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं? जो सजा हमें मिली है वो तुमको भी मिलेगी। तुम्हारी आने वाली हर पीढ़ी को ये सजा मिलेगी। पहले श्राप से डर के हम यहाँ से चले गए थे और अब उस श्राप से मुक्ति मिलेगी सोचकर छोटी सी उम्मीद लेकर आए हैं। अब हमारी रक्षा करना माता। यही हमारा घर है। जी हाँ, इसी घर में हमारे पूर्वज रहते थे। हाँ मतलब तुम्हारा जन्म इसी पुराने बंगले में हुआ था। देखने से तो भूत बंगला लग रहा है। इसमें 2 दिन रहना होगा। क्या मुसीबत है। जनार्दन, जय कहाँ है? तुम तो हमारे पीछे ही थी न जय, तो इतनी देर क्यों कर दी? कार का टायर खड्डे में फंस जाने की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा सर। हाँ क्या? कहाँ पर? गांव के बाहर मैडम। जय, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? नथिंग दादी माँ। यही है क्या हमारा पैलेस? हाँ बेटा, कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वज इस घर में रहा करते थे। यही हमारी आन बान शान है। नाइस। माँ जी नमस्कार। नमस्कार माँ जी। यात्रा तो अच्छी रही ना यहाँ माँ जी? आने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई ना? लेकिन आप तो यहाँ एक दिन पहले ही आ गए, हमें बहुत खुशी हो रही है। माता की आज्ञा थी तो हम कैसे नहीं आते। माता ने ही हमें बुलाया है। आप लोग एक दिन पहले आ गए, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। कोई बात नहीं, हमारा घर है ना, हम यहीं पर रहेंगे। कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, इसलिए घर में धूल मिट्टी जम गई है। आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमारे साथ घर चलिए। गुड आइडिया दादी माँ, हम इनके घर चलते हैं। नहीं, हम इसी घर में रहेंगे। किसी सफाई वाली को भेजकर यहाँ सफाई करवाइए। ठीक है माँ जी, मैं अभी भिजवा देता हूँ। हम चलते चलो हैं। भाई। काम वालों के आने तक हम बाहर क्यों खड़े रहे? अंदर चलकर देखते हैं। आइए। मंदिर स्कूल जैसा होगा सोचा था, ये तो बहुत बड़ा टावर जैसा है। अपना मुंह बंद रखो, वरना कौवा अपना काम कर देगा। मेरे प्यारे दोस्त, डाल दूं क्या भैया? अपना बस मुंह बंद कर। ए पक्या,
ताश के पत्तों को अंदर रख, भक्तों ने देख लिया तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। हाँ यार, मंगा कहना बिल्कुल सही है, नहीं तो हमारा ग्लैमर बिगड़ जाएगा। हाँ, अपने आप को हूर का परा समझ रहा है, बंदर की शक्ल का। क्यों सब इस तरह खड़े हो? मंदिर के सामने भीख मांगने नहीं आए, मंदिर की सजावट करने आए। चलो जल्दी। अरे तुम्हें नहीं बोला, आप चलिए मंगा जी। देख लो, पूरा मंदिर अच्छे से देख लो, किसी भी कोने में कुछ भी छोड़े बगैर सब कुछ अच्छे से साफ कर ठीक देना। डेकोरेशन धमाकेदार होना चाहिए। एक बार वहाँ देख। ऐसे मंगा, जहाँ मिल रहे हैं वो मंदिर तुम्हें कैसा लगा? क्या कहा? अरे मतलब हमें मनी देने वाला मंदिर तुम्हें कैसा लगा पूछ रहा हूँ। अगर उल्टी सीधी बातें करेगा तो एक पंच मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा। तुम क्या करोगी मुझे पता नहीं मंगा, पूरा मंदिर फूल के बगीचे की तरह खिल जाना चाहिए। फ्लावर डेकोरेशन से अच्छे से सजाना होगा। फूलों का कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब्बलू है, अब्बलू मतलब फूलों का कॉन्ट्रैक्ट लगना चाहिए। मतलब अभी तक आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे क्या? देखो मंगा, इस काम से हमारे आसपास कोई भी डेकोरेशन का ऑर्डर होगा तो वो अब्बलू को ही मिलना चाहिए। पुष्पराज हो क्या? तुझे कोई बड़ा ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, फूलों का मिला है। बकवास बंद करो और हमें बताओ कि क्या करना है। लगता है गोली सोडा का गैस अब तक हलक से नहीं उतरा, इसीलिए ऐसी बात कर रहा है। मारूंगा तो गोली तरह हलक में अटक जाएगी। बकवास छोड़कर काम शुरू कर। थोड़ी देर में सीतापुर से फूलों की गाड़ी आने वाली है। सबसे पहले कहाँ फूल लगाना है देख लो। तुम्हारे सर पर। मंदिर पर लगाना है। तुम चमेली के फूलों के अलावा कुछ मत छूना, तुम्हारे लिए स्पेशली वो फूल मंगवाया है। मैं तेरे लिए स्पेशल हूँ तो क्या? नहीं हो क्या? मेरे बुलाने से तुम उस गांव से इस गांव में आई। मैं काम के लिए आई हूँ, तेरे जैसे बेकार इंसान के लिए नहीं। काम के साथ साथ हमारा काम भी होगा। हमारा क्या काम है? एक दूंगी तो नानी दादी याद आ जाएगी। अरे वो तो मंदिर में आकर भी तुम्हारे ऊपर भड़क रही है। आपको क्या लग रहा है पता नहीं, पर मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। उसने आपकी पूरी गैस निकाल दी। उसका जितना भी नाटक है ना बस मुहूर्त तक ही है, उसके बाद वो मेरे हाथों का खिलौना बन जाएगी। मुहूर्त मुहूर्त कर रहे हो, आखिर मुहूर्त है पता क्या? चल जाएगा। अरे अबुलू, हाँ तुम सभी लोग आ गए क्या? हाँ आ गए, थोड़ी देर में काम शुरू कर देंगे। ठीक है सुनो, तुम्हें एक काम करना क्या होगा। है बताइए। जमींदार जी आ गए हैं, वो पुराने महल में रहना चाहते हैं, महल की सफाई करवानी थी। बस इतनी सी बात, आप जाइए, हमारे लोग आ जाएंगे। हाँ, अच्छे से सफाई कर देना। हाँ ठीक है। मंगा मंगा, तुम्हें और इन्हें अभी महल के लिए निकलना होगा, किस लिए? क्योंकि उस महल की सफाई करनी है। फिर ये काम? वो होने के बाद ये करना। क्या चाहिए? झाड़ू? वो वहीं मिल जाएगा। उसी झाड़ू से मारूंगी तो सीधा ऊपर हाँ? चले जाएगा। मैं मांग रही हूँ पैसे। क्या फिर से पैसे चाहिए? बार बार मांगेगी तो कहाँ से ला कर दूंगा? हाँ तो इधर उधर के काम मत दो, जिस काम के लिए आई हूँ वही करूँगी। समझ गया, मेरी मजबूरी देखकर मेरा बैंड बजा रही है ना। ये ले। 100 रुपए क्यों दिए? 200 दे। ये क्या रेट भी बढ़ा दिया? क्यों नहीं, अलग काम के अलग रेट। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के सारे पैसे तू ही लूट रही है। ये ले। चलो। सुन मंगा, जल्दी आ जाना। अरे नहीं, उस महल में ही रह जाऊं।
आप लोगों ने तकलीफ सहकर इस खानदान को वारिस दिया है और इस घर का श्राप आप सबकी जान अपने साथ ले गई है। अगली पीढ़ी की होने वाली बहू के लिए ये वरदान है या श्राप है, समझ में नहीं आ रहा। मकड़ी के जाल है सर। मुझे पता है चारी, मैं आगे कैसे जाऊं? एक मिनट सर, एक मिनट। अब जाइए सर। मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी, हम अभी घर पहुंचे हैं। शहर में हमारे बॉस करोड़पति हैं और गांव में जमींदार हैं। ये घर तो राजमहल जैसा है, लेकिन घर में ही ऐसी बदबू आ रही है। चारी, सर, मैं बाद में बात करता हूँ मीनाक्षी। तेरा बॉस मैं हूँ, मेरे बॉस ये हैं। व्हाट ए पिलर सर, आपके पूर्वज की टेस्ट सुपर सर। मैं टेस्ट नहीं देख रहा हूँ चारी, कॉस्ट देख रहा हूँ। एक टुकड़े लकड़ी के स्तंभ को व्हाइट सीमेंट लगा है सर, इसकी क्या कीमत होगी सर? आंखों से नहीं, हाथ लगाकर बताओ। टूटी हुई लकड़ी नहीं, बहुत ही मजबूत पिलर है, वेरी कॉस्टली। कॉस्टली है? मैं तो कोई साधारण पिलरों का सोचा था सर। मुझे भी बाहर से गोस्ट हाउस लग रहा था चारी, अंदर आने तक पता नहीं चला कि ये गोल्डन हाउस है। तो अब क्या करने वाले हैं सर? इस महल को गिराकर कॉस्टली चीजें सेल करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा ना। सर, ये आपके पूर्वजों की जायदाद है, उनकी यादों की निशानी है सर। यही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ निशानी बनकर रह गई है, इसलिए मैं इसे पैसों में बदल दूंगा। बाप रे। अरे रे 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 रे, एक ट्रक पाउडर लाकर इस पूरे महल में डालने तक ये बदबू जाकर खुशबू नहीं आएगी। अरे बाप रे बाप। थोड़ी देर के लिए इस पाउडर को छोड़ सकते हैं? रुको रुको, इसे अंदर रखना होगा, इतना ही ना? हाँ, मैंने रख दिया। अच्छा, इस गांव में तुम्हारी इतनी जायदाद है, मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पता होगा तभी तो बताऊंगी ना। मतलब आप भी पहली बार देख रही हैं मम्मी? आपको कुछ याद नहीं है क्या? बचपन में ही दादी माँ मेरे और भैया के साथ इस गांव को छोड़कर शहर चली गई थी। हमारी कहाँ कहाँ जायदाद है सिर्फ उन्हें ही पता है। हमारी जायदाद क्यों कह रही हो? तुम्हारे भैया की है, ऐसा बोलो। क्यों? मेरी भैया की जायदाद है तो क्या मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा उसमें? डोंट वरी मम्मी, जैसे मेरी शादी होगी तो पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। इस घर में कदम रखते ही तुमने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं तुम्हें इस घर की नई बहू बनाकर ही रहूंगी। पुरानी बहू को इस घर से निकालकर जायदाद और अधिकार को मैं अपने काबू में कर लूंगी। झूला कितना प्यारा है। कल्पना, क्या कर रही हो? काम करने वाले आएंगे। सुनिए जी, ये सारी जायदाद हमारी है क्या, या फिर किसी को हिस्सा देना होगा? हम यहाँ के जमींदार हैं, किसी को देंगे तो दान में ही देंगे, हिस्सा वगैरह किसी को नहीं मिलने वाला। अरे रे, इतनी जायदाद दान में क्यों देंगे? हमारा इकलौता बेटा है, उसके लिए नहीं रखेंगे? वैसे इतना बड़ा महल और खेत खलियान छोड़कर दादी माँ चली क्यों गई आखिर? और उन्होंने इतने दिनों से इस गांव के बारे में एक बार भी बताया क्यों नहीं? इस जायदाद के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता था, ऐसा क्यों? और अब अचानक सबको यहाँ लाने की क्या वजह हो सकती है? इसमें अचानक क्या है? हम ध्वजा स्तंभ की प्रतिष्ठा के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता ये वजह है, जरूर इससे कोई बड़ी वजह होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में ही ये सब सोच रही हो। आप नहीं समझेंगे जी, मुझे शक हो रहा है कि दादी माँ हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। ऐसी बात नहीं है जी, पहले वो यहाँ आने से मना कर रही थी, बाद में उन्होंने कहा कि आऊंगी। ऐसा क्यों? यहाँ कुछ तो जरूर है, कुछ तो हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता है, पर आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए ना जी। छुपाने या बताने के लिए कुछ भी नहीं है,
बहुत पहले हमारे पूर्वज इस गांव में खेती करवाते थे और अब हम लोग शहर में बिजनेस कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इतनी जायदाद, खेत खलियान छोड़कर शहर में बिजनेस करने की क्या जरूरत पड़ गई? जमींदारों का रुतबा और शान छोड़कर पराए जगह आम लोगों की तरह रहना, गुमनामी की जिंदगी जीने की क्या जरूरत? मुझे तो लगता है कोई वजह है। इस घर में और इस गांव में जरूर कोई राज है। वो क्या है पता लगाना होगा। माँ जी, घर में कोई है क्या? सुनिए, घर में कोई है? मकड़ी का जाल फैल गया है। इसे साफ करते करते गए काम से। तुम कौन हो बेटी? और चेहरे पर कपड़ा क्यों बांधा है? हम घर की सफाई करने आए हैं, धूल ना लगे इसीलिए। इस घर में बहुत सारी कीमती चीजें हैं, तो ध्यान से सफाई करना। ठीक है मैडम। जब तक धूल मिट्टी साफ होती है हम लोग यहाँ क्या करेंगे? चलो बाहर चलते हैं। चलिए। जरा रुको। तुम्हारा नाम क्या है? मंगल गौरी है। इसी गांव की हो? नहीं नहीं, पड़ोस के गांव की हूँ। पर क्यों? कुछ नहीं, पूजा का रूम छोड़कर पूरे घर की सफाई करना। हाँ ठीक है जी। अब सिर्फ 10 मिनट दीजिए, पूरा घर चमका देंगे। आप जाइए, चिंता मत कीजिए। इतना बड़ा घर है और हम सिर्फ 3। करना ही पड़ेगा। शुरू करो। अच्छा सुनो, तुम वहाँ से सफाई करो और तुम इस तरफ करो। जाओ।